हेलो एवरीवन। आज हम लोग ईएल थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। ईएल थॉर्नडाइक जो थे वो अधिगम के नियम के प्रतिपादक थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम अधिगम का नियम दिया था। टेट के एग्ज़ाम में थॉर्नडाइक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या रीट हो, कोई भी टेट हो, उसमें थॉर्नडाइक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उनका ये सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल आता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया या फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया। तो थॉर्नडाइक महाशय ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सिद्धांत कौन से हैं, तो उसमें आपको लिखना है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब हम लोग थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। वह पशु मनोवैज्ञानिक थे। पशु मनोवैज्ञानिक इसलिए उन्हें कहा जाता क्योंकि उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अपना सिद्धांत दिया था, वह पशु पे करके दिया था तथा वह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि थॉर्नडाइक जो हैं वही सबसे पहले अधिगम का सिद्धांत दिए थे। शिक्षा से रिलेटेड सिद्धांत उन्होंने दिया था, इसलिए उन्हें शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। पेपर में आता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो आपको लिखना है थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक ने तो वैसे बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस उनकी बुक हुई शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान उन्होंने 1913 में लिखा। शिक्षा मनोविज्ञान जो है, उनकी जो पुस्तक है, वह उन्होंने 1913 में लिखा। इसी पुस्तक में उन्होंने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। देखिए, इसमें से आपके कितने सवाल आ सकते हैं। जैसे थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा, थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक थे तथा प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे। थॉर्नडाइक ने 1913 में अपनी पुस्तक 1913 में अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक? शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। अब सवाल में आता है कि थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है किसे कहा जाता है, किस पुस्तक में है, तो किस में है? शिक्षा मनोविज्ञान में उन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया था, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। अब हम लोग थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत और एसार थ्योरी। सवाल में बहुत सारे आते हैं। जैसे ऐसे सवाल आते हैं कि निम्नलिखित में थॉर्नडाइक के कौन से सिद्धांत नहीं है, जिसमें दे देगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत और कोई दूसरा दे देगा उसमें। तो फिर अगर आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। इसलिए ये जो सारे सिद्धांत हैं, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और ये जानना भी ज़रूरी है कि थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए। थॉर्नडाइक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, एसार थ्योरी। इसे एसार बॉन्ड भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और एसार थ्योरी। एसार थ्योरी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर सब एग्ज़ाम में पूछता है कि एसार थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो एसार थ्योरी को एसार बॉन्ड भी कहते हैं, जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया। अब थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में कि थॉर्नडाइक ने किस पे अपना प्रयोग किया था। तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया था। किस पे किया था? एक भूखी बिल्ली पे किया था। उसे एक पिंजरे में, ये जो पिंजरा है ना, इसमें थॉर्नडाइक ने उस भूखी बिल्ली को बंद कर दिया था और बाहर यहाँ पे एक मरी हुई मछली रख दी थी। पिंजरे में एक लीवर था, जो आप साफ तौर से देख सकते हैं। यहाँ एक लीवर है, जो जैसे जिसके पड़ने पे, मतलब लीवर पे अगर पैर पड़ जाए या कुछ भी और लीवर दब जाए, तो लीवर के दबने के बाद ये जो गेट है ना,
ये गेट खुल जाता है। थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली को बंद कर दिया। उसके बाद से जब ये बिल्ली है, जब उसे भूख लगती है, जो बिल्ली है इसे भूख लगती है, तो वो इसी पिंजरे में इधर उधर घूमने लगती है, चक्कर काटने लगती है भूख की वजह से। और भूख की वजह से इधर उधर चक्कर काटने के बाद जब इसका अचानक इसका जो पैर है वह इस लीवर पे पड़ जाता है, और जैसे इस लीवर पे पड़ता है तो ये जो गेट है ये खुल जाता है, और यहाँ पे रखी हुई जो मछली है उसे मिल जाती है, और ये बिल्ली इधर से आके इस मछली को खा लेती है। इस तरह से जो बिल्ली का जो लक्ष्य है ये मछली उसे मिल जाता है। यानी ये बिल्ली जो है वो प्रयास करती है, प्रयास करने के बाद ये लीवर है इसके पैर के पास आता है और खुल जाता है गेट। उसके बाद आकर के बिल्ली ये मछली खा लेती है, यानी जो इसका लक्ष्य है वह उसे प्राप्त हो जाता है। इस प्रयोग से क्या पता चलता है? इस प्रयोग से ये पता चलता है कि जो बिल्ली के बार बार प्रयास करने पर उससे गलती भी होती है, कभी उधर जाती है कभी उधर जाती है, लेकिन बाद में आखिर प्रयास करने पर इसका जो पैर है वो लीवर पर पड़ता है और ये गेट खुल जाता है, और उसे जो सामने रखी हुई मछली है वो मिल जाती है। यानी यहाँ पे जो उसका लक्ष्य है उसे प्राप्त हो जाता है। यानी बार बार प्रयास करने पर उसमें त्रुटियाँ भी होंगी, त्रुटियाँ होने के बाद से प्रयास करने पर जो उसका जो प्रयास जो फल होता है वो मिलता है। जैसे वो इंसान सीख जाता है, जैसे क्लास में बच्चे अगर कोई गलती करते हैं फिर उसको सुधारते हैं, फिर बार बार उसको करते हैं, तो उन्हें क्या होता है, उसका वो लक्ष्य जो है वह, जैसे क्लास में बच्चा है उसे ABCD लिखना है, तो स्टार्टिंग में तो वो लिख नहीं पाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको लिखता जाएगा, प्रयास करता जाएगा, तो क्या होगा, एक दिन वो ABCD लिखना भी सीख जाएगा और आगे भी वो बढ़ जाएगा। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है या प्रयोग है यह बताता है कि हम प्रयास करेंगे, त्रुटियां तो होंगी ही, लेकिन उस त्रुटि को छोड़ के उसे सीख ले करके प्रयास करते जाएंगे तो आखिर में अंत में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 2 नियम भी दिए थे। थॉर्नडाइक के नियम 2 हैं, एक मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे अधिगम के, एक मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम जो है वो 3 है और गौड़ नियम 5 है। तो मुख्य नियम में क्या होता है, अभ्यास का नियम। जब तक, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा अगर लिखना स्टार्ट करता है तो वो स्टार्टिंग से ही वो करेक्ट नहीं लिख पाता है, वो उसमें गलती करता है, फिर प्रयास करता है, फिर यानी वो अभ्यास करता है और एक दिन वो अच्छा लिख लेता है। दूसरा है तत्परता का नियम। किसी चीज़ को करने की उसके अंदर तत्परता आती है, तब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। प्रभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव का या परिणाम का नियम ये बताता है कि किसी भी चीज़ को जब करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ता है तो उसका परिणाम भी निकलता है। और गौड़ नियम में क्या है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य का नियम। इनको ज़्यादा मतलब इस नियमों को डिटेल में उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है कि निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का नियम कौन सा है, उसमें ये सब दे देगा। उसके बाद से जो पढ़ा रहेगा उसको तो पता ही है कि कौन सा नियम है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो मुख्य नियम है उसके 3 नियम हैं, ये तीनों को याद करना है, और ये गौड़ नियम है, इन 5 को याद करना है। जिससे सवाल देगा कि निम्नलिखित में से मुख्य नियम कौन सा नहीं है, इन तीनों को दे देगा और इसमें से एक दे देगा। तो पढ़े रहोगे तो पता चलेगा कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम, ये क्या है, तीनों यह मुख्य नियम है, लेकिन ये मनोवृत्ति का नियम है क्या, गौड़ नियम में आता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन सारे नियमों को अच्छे से याद किया जाए। इस तरह हमने थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1913 में। उसमें थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है उस पुस्तक को, जिसका पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। और जिसे थॉर्नडाइक के बारे में आएगा तो थॉर्नडाइक जो है वो
अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक? अमेरिका के। तो हमेशा ज़्यादातर मतलब पूछता है इसमें कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, या फिर पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये मतलब उनके कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो क्या थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और वो थॉर्नडाइक से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। ये भी सवाल आता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो थॉर्नडाइक थे। और थॉर्नडाइक का जो आप लोग पढ़ रहे हैं थॉर्नडाइक के बारे में, ये जितना ये सिद्धांत है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी याद करना। और इसमें ये एसआर थ्योरी जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आरएस थ्योरी एक है, आरएस थ्योरी जो है वो स्किनर ने दिया था। और ये एसआर थ्योरी है थॉर्नडाइक, मतलब जस्ट उल्टा। आरएस और एसआर, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप लोग को याद रखना है कि आरएस थ्योरी स्किनर द्वारा दिया गया है और एसआर थ्योरी जो है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। थ्योरी के बारे में तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, सिद्धांत के बारे में, एसआर थ्योरी और आरएस थ्योरी। थॉर्नडाइक का नियम ये तो याद ही करना, जैसे मैंने पढ़ाया था मैंने। थॉर्नडाइक के नियम कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। अब मुख्य नियम के कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के, इन्होंने प्रकार 3 बताया, और गौण नियम का प्रकार 5 बताया। और एक और ही है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बिल्ली जो क्या है, वह भूखी बिल्ली रहती है। नियम 2 है उनके, कौन कौन से? मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य जो नियम है उनका वह 3 प्रकार का है, और गौण नियम 5 प्रकार का। गौण नियम कितने? 5 प्रकार के। ये आप लोगों को याद करना है। इतना आप लोगों ने याद कर लिया तो समझ जाइए थॉर्नडाइक से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके पेपर में आएंगे वो सब हल हो जाएंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक से रिलेटेड जितने आएंगे वो आपके हल हो जाएंगे। इसलिए थॉर्नडाइक को बस इतना ही पढ़ लीजिए, जितना मैंने पढ़ा है उतना पढ़ लीजिए। आपके सारे सवाल थॉर्नडाइक से रिलेटेड, सारे सवाल वो सॉल्व हो जाएंगे थॉर्नडाइक से रिलेटेड। इसलिए थॉर्नडाइक पे बस इतना ही पढ़ लीजिए। अगर मेरे थॉर्नडाइक जैसे और भी जो टॉपिक है साइकोलॉजी में, अगर आपको पढ़ना है तो किस टॉपिक पे पढ़ना है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।